देने में आगे बढ़े। और खबर एक पावर प्रदर्शन की। आज हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार शपथ ली। नायब सिंह सैनी के साथ 13 विधायकों ने शपथ ली। लेकिन आज का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बहुत अलग रहा और बहुत खास रहा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री कई मौजूद रहे और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए बीजेपी ने एनडीए की ताकत का एहसास कराया और एनडीए की एकजुटता को दिखाया। इस शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 20 राज्यों के सीएम थे। लगभग 20 राज्यों के सीएम और 20 राज्यों के डिप्टी सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में थे। एनडीए के लगभग सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे और उनके उप मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में मौजूद थे। एक सम्मेलन जो कि सिर्फ आधे दिन का था। ये वर्षों के बाद अपनी तरह का एक पहला सम्मेलन था। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा का जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर समझा जा रहा है। इस जीत के मायने बीजेपी के लिए क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस बार केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा का ऑब्जर्वर बनाया गया था ताकि कोई विवाद ना हो किसी पद को लेकर के, किसी शपथ को लेकर के। आज के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया और जाति की राजनीति को साधा। आज ही हरियाणा में बीजेपी की फिर सरकार बनी और आज ही वाल्मीकि जयंती भी है। पंचकुला में शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा की और वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। बीजेपी 10 सालों से हरियाणा में सत्ता में और बावजूद इसके इस बार हरियाणा में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। राज्य की 90 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की और इस जीत में बड़ा योगदान दलित समुदाय का रहा। हरियाणा में दलित समुदाय की आबादी करीब 20% है और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 17 अनुसूचित जाति सीटों में से 8 पर जीत हासिल की है। अगले महीने महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। महाराष्ट्र विधानसभा में 33 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, जबकि झारखंड में विधानसभा की 37 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए हैं। 28 सीटें आदिवासी बहुल हैं और 9 सीटें एससी के लिए। ये समीकरण है और इसीलिए दलित वोट न केवल हरियाणा में बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में बेहद अहम है और इसलिए बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन को सीधा उसी का संदेश समझा जा रहा है। जी न्यूज़।